भाईजान तुसी भी ला लो बैक टू वर्क। ये जो नाम लग रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप आज वीडियो क्या होने वाली है। ये छुट्टी नहीं बहरहाल एशिया की सेकंड बेस्ट टीम हाथ पास आपका बिल्कुल है। सेकंड बेस्ट पास रखेगा आपने। सेकंड बेस्ट टीम जो है एशिया की, वो जनाब बदतरीन शिकस्त का, मेरा ख्याल कितने पे 66 में 66 रन 66 में सारे आउट हो गए। उन सबको जल्दी थी कि नाम लगाने जाके ये 56 का रिकॉर्ड ये ठीक है ना। ये वो बंदा था जो कह रहा था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पहले की मैच टीम हिलने नहीं देगी, पहले मैच इस पूरे टूर्नामेंट में हिलने नहीं देगी और एशिया कप में करेगी। लेकिन पहले मैच ये इस बंदे ने मुझे इतना तंग किया जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से वो वाला मैच हारा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिल के अरमां आंसू में बह गए, पता मोबाइल नहीं पास रखना आपने, ये करो वो करो, ये सारी सूरत। लेकिन कल जो किया है पाकिस्तानी टीम ने अफगानिस्तान के साथ, पहले उन्होंने किया, थोड़ा सा दिल धक धक हुआ, घबराया जरूर, डर मुझे जरूर लगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की विकेट गिर रही थी और 141 कहा, पहले 200 हमने यूएई के खिलाफ किया, यही कंडीशन थी। लेकिन विकेट इतना चेंज था कि आगा साहब कहते हैं कि जब मैं विकेट पे आया तो मुझे लगा कि 130 भी अगर हमने कर लिया ना तो हम डिफेंड कर देंगे, इतना मुश्किल विकेट था। क्या हुआ है मसई साहब? लंबा सांस सबसे पहली बात तो एक ये बंदा, एक शोएब अख्तर, एक राशिद खान, ये तीन बंदे इतने अफसुर्दा है ना कल से जब से अफगानिस्तान आ रहे हैं। वो बंदे जो कहते थे अफगानिस्तान जीते, पाकिस्तान क्रिकेट हारे। सिर्फ पहले मैच में मैंने ये कहा था कि अफगानिस्तान की टीम फेवरेट है। अच्छा, उसके बाद जो जो वो पिच इस्तेमाल होता है, अब इस बात को समझना रहा 2 से 3 वीडियोस नीचे जाइएगा, इस पेज में आपको पता चल जाएगा इन्होंने इस क्या बात कहा। को समझना है आपने। असल मसला ये है कि आप मतलब जिस तरह से आमतौर पे लोग सोशल मीडिया पर शोर मचाते हैं आगे, आप भी उनकी तरह तमाश भी नहीं करना शुरू हो गए हैं। बात यह है, पहले मैच में मैंने आपको कहा था कि अफगानिस्तान फेवरेट है। उसकी वजह यह है कि वो जो शारजा का जिस पिच के ऊपर पहला मैच हुआ था, अब जितना लो स्कोरिंग आप आते जाएंगे ना, और जितना ये शारजा का पिच बैटर्स के लिए मुश्किल होता जाएगा, उतना ही अफगानिस्तान मुश्किल का शिकार होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उनकी स्पिन बॉलिंग तो अच्छी है, बैटिंग भी तो करनी है ना उस पिच के ऊपर। अफगानिस्तान की पूरी टीम की जान, ये जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ है वेस्ट इंडीज में भी, उसमें भी आप देख लें, अफगानिस्तान की पूरी टीम की जो जान है ना, वो उनके टॉप 3 बैटर्स में। और वो जो टॉप बाल 3 जो है वो बैटर्स पूरा टूर्नामेंट नहीं चला। जी हाँ, अब आप देखिए जो पहले वाले मैच से जो ये पिच इस्तेमाल हो गया ना शारजा का, उस तरह वेस्ट अफगानिस्तान की कारकर्दगी भी जो है ना वो थोड़ी सी आपको नीचे आती हुई नजर आई है। और आखिरी मैच में जो उनका हशर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 20 ओवर करवाने के बाद ना 20 ओवर खेलने भी होते हैं। और दूसरी बारी में जो 20 ओवर, कल आपको आपका मोबाइल मैंने इसलिए कहा था, मोबाइल खोलें जरा अपना, यहाँ पर लोगों को बताएं कि मैंने आपको क्या मैसेज किया था इनिंग्स के बाद। मैंने आप ये कहा था, ये एग्जैक्ट अहमद सईद के मैंने इनको मैसेज किया कि जनाब अल्लाह बहादुरों का साथ देता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान डर और दिलेर होकर खेल रही है। लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर 20 ओवर ये 49 मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि 20 ओवर स्पिनर से करवा दें, इनसे नहीं होता आज, नहीं होता। लेकिन दूसरे ओवर में ही उसने नया बॉल पकड़ाया अबरार को। पकड़ाया ना, पकड़ाया। तो इस डेयरिंग पे दाद देनी पड़ेगी ना सलमान अली यादव को, बिल्कुल देनी पड़ेगी। प्रीमियर फास्ट बॉलर पाकिस्तान का शाहीन शाह अफरीदी, पहले ओवर में उन्होंने विकेट लेके दी। उनको शुक्र है कि 2 ओवर बस करवाने की नौबत आई है उनकी। तो अगर वो 2 ओवर मजीद करवा जाते, खुदा न खासा, तो यहाँ पर देखें कंडीशंस के मुताबिक असेस करना होता है चीजों को, उसके मुताबिक ही जायजा लेना होता है। कप्तान जी सलूट है सर आपको, आपने मैनेजमेंट के साथ मिलकर, ऑब्वियसली माइक हैसन की तरफ से भी कोई सिग्नल्स आ रहे होंगे और वहां पर डगआउट में जितने भी लोग बैठे हैं वो मुशावरत, कोई पानी के वक्फे, कोई ग्लव देने आया है, कोई बॉल पॉलिश। देखिए हमने बहुत ज्यादा तनकीद की है इससे पहले माइक हैसन के ऊपर, कोचिंग स्टाफ जहां तारीफ बनती है वहां करनी चाहिए, जहां क्रेडिट। कल पाकिस्तान की टीम ने कप्तान ने देखी होगी माइक हैसन की बात है, तो मुझे एक मिनट में मेरी बात सुनिए। कल ये हुआ एक छोटा सा मसला ये भी हुआ है, गाने नहीं बंद हो रहे थे। माइक हैसन कह रहा था कि मैं फोकस करना चाह रहा हूं क्योंकि स्कोर कम था। माइक हैसन टेंशन में था, वो उठ के जाके डीजे वाले को कहा कि ये बंद करे, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। और मिकी आसर साहब कहते थे कि हम मैच इसलिए आ रहे हैं कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं लगा था गानों वाला कोई साहब जो है ना, या तो ये कोई इस्लामी भाई हो गए। मैं तो यहाँ पर आप इस बात की दाद दें कप्तान जी को। मुझे लगता है कप्तान जी ने कल खुद जाके पिच देखी है, और उन्होंने उसके बाद ये फैसला किया है कि हम 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाएंगे। ये रेगुलर स्पिनर वाली बात भी उन्होंने कल उसको जो है ना वो क्लियर किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। उन्होंने कहा है कि आप ये समझते हैं कि अबरार और सुफियान खेलेंगे तो ही 2 स्पिनर होंगे। मोहम्मद नवाज भी एक प्रॉपर स्पिनर है, तो कल हम 2 के साथ नहीं 3 के साथ मैदान में उतरे। अच्छा, वो शख्स कितना दूरअंदेज था, आप सोचो वो कितना दूरअंदेज था। आएगा उसने 2022 में ड्रेसिंग रूम में बैठ के आज से 3 साल पहले कह दिया था कि तू टेंशन नहीं लेनी, तू मेरा मैच विनर है। और उस बंदे की अजमत को आप दाद दें, उसने उस वक्त जब उस प्लेयर की लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था, उस वक्त उसने तू मेरा मैच विनर है। ही स्टूड फॉर दैट मैन। उसने कहा कि तू मेरा मैच विनर है।
और जो अब वो करेगा बंदा खुद टीम में नहीं है, लेकिन उसका मैच जितवा रहा है। उस बारे में आगा से एक सवाल भी तो पूछना, तो आगा ने जरा ना सार्केस्टिक वे में थोड़ी सी स्माइल लेकिन दिल में तो है ना, बाबर आजम कह रहे हैं तो बसते फिर हैं ऐसा ही होगा। नहीं, दिल में तो बसते हैं ना। बाबर आजम के साथ साथ ही बाबर आगा भी है। असल में ना बाबर आजम की याद उनको इसलिए भी सता रही है कि जो शाहजादा फरहान और मोहम्मद हारिस है ना, वो रन नहीं कर पा रहे। अच्छा, बहरहाल आगा ने हारिस के बारे में भी कहा, जो कि अच्छी चीज है। उसने कहा कि टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, वो 6वें 7वें नंबर पे आ रहा है, वो टॉप ऑर्डर का बैटर है। तो जो टॉप ऑर्डर बैटर जब नीचे आके खेलता है तो उसको मुस्कुराए मत, आप कर लें। तो वो नीचे आके रहा है, वो टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना करियर उसने दाव पे लगा दिया है। ठीक है, हारिस ने, वरना आपको पता है वो ये वाले छक्के, ये वो याद है वो ऑस्ट्रेलिया वाला ग्राउंड में, तो वो ही नहीं, वो छक्का ही नहीं बोलता कि अभी आया ही है, और गालिबन पहला ही बॉल था कि चढ़ा दिया था। बात यह है कि बिल्कुल ठीक है, उसने सैक्रिफाइस किया टीम के लिए, लेकिन एक प्लेयर है, अब आप इसको दूसरे एंगल से देख सकते हैं ना। अच्छा, एक प्लेयर है, उसको हमने 3 नंबर पे खिलाया, उसको हम 10 नंबर पे खिलाया, 6वें पे खिलाया, 8वें पे खिलाया, वो नहीं रन करके दे रहा। क्या करें? अब सबसे पहली बात तो ये है कि कल जब आपको नजर आ रहा है कि लेग स्पिनर लगे हुए हैं, हाँ, पर मोहम्मद हारिस जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो कप्तान को वहां मोहम्मद नवाज को प्रमोट नहीं करना चाहिए था जो फॉर्म में है, बिल्कुल, और सामने लगे भी लेग स्पिनर हुए हैं। पाकिस्तान के 2 बैटर्स ने कल 49 रन की पार्टनरशिप लगाई है उस मुश्किल सिचुएशन में, दोनों लेफ्ट हैंडर से, नवाज और साइम मयूब और फखर जमान। हाँ, ठीक है। तो अगर एक बंदा आपका फंसा हुआ है पर आप उसको रिलीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रेशर में उससे नहीं खेला जा रहा, उसको राइज ही रखें, तो नवाज को प्रमोट कर दें। अच्छा, अहमद सही सब छोड़े, एक चीज दूसरी बात, एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा, मुझे मोहम्मद हारिस पे बात करने दें मुझे लाजमी। अच्छा, ये ठीक उन्होंने कहा, हाँ ठीक उन्होंने कहा कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन उस सैक्रिफाइस के रिजल्ट में आप स्टैंडर्ड्स क्या सेट कर रहे हैं? आप जो लॉट खेल रही है क्रिकेट, उनको आप ये बता रहे हैं कि 15 के एवरेज लेके आप पाकिस्तान की टीम में सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। आप उनको ये बता रहे हैं कि आपको अगर एक जगह पर ना मिली चांस, आपकी कप्तान के साथ सेटिंग हो, आपकी मैनेजमेंट के साथ सेटिंग हो, तो आपको चांस देते जाएंगे हम? मेरा ख्याल ये आखिरी सीरीज थी, लाइक ये दौरा नहीं, एशिया कप तो वो खेलेगा, दौरा एशिया कप ये दौरा, और हमारी दुआ है कि वो परफॉर्म कर जाए इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना वो इतनी भांज नहीं है कि 15 रन की एवरेज वाले प्लेयर्स को आप मजबूरी बना के ले जाएं। अच्छा चलो ठीक है, एक क्विकली जरा टाइम चूंकि मेरे पास कम है, मुझे जरा बताओ कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी विकेट अगेंस्ट इंडिया दुबई में बन गई, कौन जीतेगा? उस सिचुएशन को कौन अच्छे से? सबसे पहली बात है कि दुबई और शारजा कंडीशन में जरा फर्क होता है। एक तरह की पिच वहां पर नहीं मिलती है आमतौर पे। दुबई में समटाइम्स ये होता है कि वहां पर आप 3 स्पिनर के साथ जाते हैं, समटाइम्स ये होता है कि आप 2 स्पिनर के साथ जाते हैं। कीपिंग इन माइंड के कुलदीप, और ऐसी कंडीशन बन गई तो अपर एंड किसका होगा? कंडीशन दुबई में तब बनेगी जब वहां 5-6 मैच हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए बहुत ही कम इम्कान है इस बात का कि इतनी स्पिनिंग कंडीशन वहां पर हो के 20 ओवर खेलने जा रहे हैं। तो वहां पर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की टीम अबरार और सुफियान में से एक बंदे को रखेगी और साथ नवाज के साथ ही जाएगी, क्योंकि नवाज की फॉर्म लगी हुई है। अच्छा, और नवाज दुबई में यूए कंडीशन में अच्छा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर फर्दर भी बात करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करनी है, मुझे जहां तक लगता है कि यूए की कंडीशन जो है ना वो हाई स्कोरिंग बनाई जाएंगी, फ्लैट सरफेस बनाए जाएंगे किस तरीके से, क्योंकि एंटरटेन करना है। और खबर यह भी है, ये इंडिया से खबर आई है कि इस दफा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस की टिकट नहीं बिकी। इस पे अलग से पूरी वीडियो करूंगा, उस वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं बिकी, क्या वजूहात है, क्योंकि इंडिया अब इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़।